आइए आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो हमने सिखाया भी आपको और कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में सिखाने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको याद होगा तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या था, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू चार्जेज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सवाल प्लेट का है, बोर्ड में बहुत आता है। ठीक है, और कंपटीशन भी इसको पूछता है, तो बड़े अच्छे से सीखना है। ठीक, खूब बढ़िया से देखिए, दो प्लेट है, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक को दिया गया है चार्ज Q इक्वल टू प्लस Q और एक को जीरो, मतलब एक चार्ज प्लेट है दूसरा न्यूट्रल है। तो कहा गया फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट एक्स। तो इसके आंसर की शुरुआत की जाए। देखिए, सबसे पहले चार्ज बांटिए, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, इस प्लेट का नाम x, इस प्लेट का नाम ऐसे x, इस प्लेट का नाम ऐसे y। अब जो आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्ज जो आते थे तो हमने लिखाया है, हमने बताया है कि दोनों चार्ज को ऐड कर दीजिए। तो Q प्लस जीरो ऐड करिए, कितना हो गया Q, उसको हाफ कर दीजिए Q बाई टू। तो यहाँ पे चार्ज Q बाई टू और यहाँ पे भी चार्ज कितना Q बाई टू। एरिया ऑफ प्लेट A है। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लेट इज A, एरिया ऑफ प्लेट इक्वल्स टू A, ऐसा ईच प्लेट। ठीक, तो Q बाई टू हो गया। अब सोचिए, इसके पास चार्ज Q था, इसके पास चार्ज Q था और Q में से Q बाई टू बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा Q बाई टू। अब इसके पास चार्ज था जीरो और यहाँ पर Q बाई टू आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस Q बाई टू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज। अब क्वेश्चन ए, आइए क्वेश्चन ए में क्या है, आइए सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज कितना हो गया Q बाई टू बाई एरिया। ठीक है, तो ये मालूम हो गया Q बाई टू A। कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट बना लिया। ठीक, सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लेफ्ट टू द प्लेट्स। अब देखिए तीन रीजन है, शायद वही होगा। यहाँ पर फील्ड चाहिए, यहाँ पर फील्ड चाहिए और यहाँ पर फील्ड चाहिए। तीनों जगहों पर हमें फील्ड चाहिए, तो फील्ड बताना है। आइए देखते हैं बी। सपोज इसका नाम ऐसे दे दिया जाए, सपोज A, इसका नाम सपोज B, इसका नाम सपोज C। तो हम लोग सबसे पहले जरा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू, तो क्या होगा जरा देखिए, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट पहले इसकी वजह से, तो सबसे पहले तो सिग्मा मतलब चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बाई एरिया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये पूरा चार्ज ऐसे प्लस में ऐसे बिछा हुआ, ये देखिए पूरा चार्ज ऐसे प्लस है। ये चार्ज भी कैसा है, बिल्कुल प्लस है। ठीक है, ये चार्ज कैसा है, माइनस है। ठीक है, ये चार्ज कैसा है, प्लस है। तो एक कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। ये जो प्लस है ये कहेगा कि भाई फील्ड मेरी वजह से ऐसा होना चाहिए, इसका कहना होगा कि फील्ड मेरी वजह से ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों चार्जेस अपनी वजह से यहाँ पर फील्ड को जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज। तो फिर भी एक बार तो लिखना बनता है, क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादा बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, ये पहले सरफेस की वजह से सरफेस नंबर 1, तो ये क्या कहेगा, हमसे दूर हो जाओ, मतलब माइनस आई। ठीक, दूसरा का कहना है कि हमसे भी दूर हो जाओ, यही इतनी बात। Q अपॉन ये बन जाएगा 4, Q अपॉन 4 A एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैसा, माइनस आई। इसका कहना होगा कि फील्ड निगेटिव चार्ज की वजह से उसी की तरफ, तो
ये हो जाएगा क्यू बाई 4a एप्सिलॉन नॉट, ये किधर प्लस आई, और ये जो प्लस है ये भी इसका कहना होगा हमसे दूर हो जाइए, ठीक है। तो क्यू बाई 4a एप्सिलॉन नॉट ये कैसा माइनस आई। तो मेरा कहना ये था, जो हमने वर्ड में कुछ बातें कही थी वो ये था कि ये दोनों अपना अपना इफेक्ट आउटसाइड में कैंसिल कर लेंगे, तो टर्म कितना हो गया 0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए हम लोग को मिला वो कितना मिला, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो Q बाई 4a एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस आई में, तो ये हो गया माइनस आई, तो कितना, ये 2 से 2 कैंसिल, तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैसा हो गया माइनस आई। यस और नो। मैग्नीट्यूड की बात कर ली जाए, E एट A विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमने B बना लिया। C देखते हैं, C। अब सोचिए यहाँ पर कहा गया फील्ड चाहिए, अब आप बताइए, इस प्लस का कहना होगा हमसे दूर, इस प्लस का कहना होगा हमसे दूर, तो इन दोनों ने तो कैंसिल कर लिया, इस प्लस का कहना होगा हमसे दूर और इस माइनस का कहना होगा मेरी तरफ। तो इन दोनों ने, मतलब कि जो बाहर वाले चार्जेस हैं, उन दोनों की वजह से इंटीरियर में फील्ड कितना होगा 0, लेकिन इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगा वो कितना होगा टुवर्ड्स प्लस आई। तो इन दोनों की वजह से तो रिजल्ट यही इतना होगा, E एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और जो कुछ भी होगा वो आगे की तरफ होगा। तो ये प्लस आई में, तो अगर वेक्टर में हम लोग लिखें तो प्लस आई में, और मॉडुलस में अगर लिखा जाए तो हम लोग नॉर्मली छोड़ देंगे, तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, ये पूरा हुआ A B C। अब एक लास्ट D देखते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही काम होगा, तो इसको अभी मिटा दिया जाए। चलिए यहाँ पे आते हैं, इस प्लस का कहना होगा भाई साहब हमसे दूर, ठीक, माइनस का कहना होगा मेरी तरफ। तो इस साइड यहाँ पर इन दोनों ने अपना अपना प्रभाव को तो खत्म कर दिया। अब ये प्लस जो बाहर वाला रह गया हमसे दूर, इसने कहा हमसे भी दूर, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचा कितना, तो यही इतना बचेगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किधर प्लस आई में। तो E एट पॉइंट C इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस आई में। मैग्नीट्यूड की बात कर ली जाए, E एट C विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हम लोगों ने प्लेट के क्वेश्चंस को हमने बनाया। ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बनता है सही है, बेसिक बात यही इतनी है, आप इसको बढ़िया से सीखिएगा कैसे बनता है। एक समरी सुनानी चाहिए, सुन लीजिए। अगर ये प्लस चार्ज है कहीं पर कोई जगह हो, सपोज आप कहते हैं सर A B C तीनों बात हो गई हो, तो कहीं पर, अब देखिए प्लस की वजह से फील्ड उससे दूर होता है। अगर यहाँ चाहिए इसकी वजह से तो इधर, यहाँ चाहिए तो इसकी वजह से इधर, तो प्लस चार्ज हमेशा अगर पॉइंट इस साइड है तो हमसे दूर, पॉइंट इस साइड है तो हमसे दूर, और अगर यही माइनस चार्ज है तो उधर कोई पॉइंट है तो मेरी तरफ, इधर कोई पॉइंट है तो मेरी तरफ। बस इसी का ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं, कोई बड़ा मैथ्स नहीं है इसमें, समझने की बात है। ओके, आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, गॉस लॉ पे बेस्ड है। तो गॉस लॉ क्या था, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू चार्जेस इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लोग करें डिस्कस। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या है, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब सारे जगहों पे चार्ज बिल्कुल अच्छे से बिछा हुआ है, यूनिफॉर्म वे में बिछा हुआ है। ठीक है, ओके। रो मतलब ये हुआ dq बाई dv इक्वल टू कितना हो गया, रो दिया हुआ है।
क्वेश्चन ने कहा कि जो सेंट्रल लाइन देख रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस x पे अगर कोई पॉइंट P हो तो वहाँ पे हमें फील्ड चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P कैसे बनाएंगे? तो पुरानी बात, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए वहाँ से एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। तो आइए पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये ऐसे, ये इस तरह से, ठीक। हम लोग इसको ऐसे मिला लेंगे, ये ऐसे मिला लेंगे, ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पूरा हुआ। ये भूलेंगे नहीं, ये है गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। यहाँ तक बात सही है, ठीक। अब आइए हम लोग इसके आगे, नाउ यूजिंग गॉस लॉ E डॉट ds, कोई छोटी जगह हम लोग ऐसा दिखा दें, और वही पुरानी बात, एरिया वेक्टर, तो जो अंदर वाला होगा जो इनवर्ड, जो बाहर जाएगा जो आउटवर्ड, तो इसका ये हो गया एरिया वेक्टर, तो ये हो गया ds वेक्टर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आगे इस प्लस चार्ज में क्लोज होगा उसकी वजह से, ठीक। तो dq बाई dv विल बी इक्वल टू रो। तो यहाँ से हम लोग इतनी बात तो कह ही लें, dq विल बी इक्वल टू रो dv, यस और नो। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम, तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, तो ये एरिया कितना होगा? पाई एक्स स्क्वायर, तो रो एरिया इंटू लेंथ, तो वो जो एरिया हम लोग काउंट करेंगे ए क्यू विल बी इक्वल टू एरिया पाई एक्स स्क्वायर इंटू लेंथ। सपोज हमने लेंथ काउंट कर लिया, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक ऐसे एल, तो ये मालूम हो गया कि इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, जो मालूम हो गया। देयरफॉर Q इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, यस और नो। तो ये चार्ज इनक्लोज मालूम हो गया। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, नाउ यूजिंग गॉस लॉ, नाउ यूजिंग गॉस लॉ, नाउ यूजिंग गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ भाई, बताइए। E डॉट ds, ये देखिए इंटीग्रल E डॉट ds विल बी इक्वल टू चार्जेस इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E, और एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया ये सरफेस का एरिया, तो ये 2 पाई एक्स इंटू लेंथ इंटू एल, 2 पाई एक्स इंटू एल विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज कितना इनक्लोज्ड हम लोगों ने पता किया, रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, ठीक है। तो E विल बी इक्वल टू, देयरफॉर E विल बी इक्वल टू कितना है? रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमने क्या देखा? लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। E प्रोपोर्शनल टू x, कोई कहते हैं सेंटर पे कितना होगा सर, इस लाइन पे फील्ड कितना होगा? कहना होगा 0, बिकॉज इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो हम लोग लीनियर वेरिएशन देख रहे हैं, E वर्सेस x, y विल बी इक्वल टू m इंटू x। ओके, तो हमारा आंसर ये रहा, ठीक। कोई पूछे डायरेक्शन सर बताइए, तो बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर लाइन चार्ज काउंट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ। तो अगर प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, अगर माइनस चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ड, बस यही इतनी बात। ओके, आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, देखिए क्या है। A non-conducting sheet of large surface area and thickness d contains uniform charge distribution of density rho। अब कैसे जरा देखिए तो फिगर देखिए, इस तरह से बड़ा सा ऐसे कोई हम लोग काउंट कर लें, इस तरह से कोई सीट इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है।
लगभग इस तरह से, ठीक है। और ये बड़ा सा एरिया है, ये देखिए ये एरिया बड़ा सा है, जो एरिया वो है बायसिमेट्री, वही एरिया ये है। क्वेश्चन ने कहा कि इसके सेंट्रल लाइन से, ये देखिए यहाँ पर, समझते चलेगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस लाइन से एकदम, इस लाइन से एकदम, इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से ये होल जो थिकनेस है डी है, फिगर समझते चलिएगा, ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक डी, तो ये लेंथ इस तरह से देखिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहीं लिखा हुआ होगा नॉन कनेक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी, ये थिकनेस डी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना d/2 और ये भी कितना d/2, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ से इतना चलने पे, इतना चलने पे, x चलने पे, ठीक है, तो उस जगह पर हमें फील्ड चाहिए। ये देखिए इस जगह पर हमें फील्ड चाहिए, और यहाँ से इस एरिया को इस तरह से कर दीजिए ताकि समझ में आए। यहाँ से कोई जगह है, से पॉइंट P हमें फील्ड चाहिए, ठीक। तो ये फिगर समझ में आया। ये पूरे बॉक्स जैसे वॉल्यूम में चार्ज बिछा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, समाया हुआ है, ठीक। तो सेंट्रल प्लेन से जो डिस्टेंस x है वहाँ पर कोई पॉइंट P लिया गया है बायसिमेट्री, देख लीजिएगा यहाँ से नाप करके। तो कहा गया है कि वहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा। तो आप जैसे समझेंगे इस तरह से, छोटा सा जैसे कोई बॉक्स बने, ये देखिए छोटा सा जैसे बॉक्स बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को सिमेट्री बना करके हम लोग कोई सरफेस ड्रॉ करेंगे तो सरफेस ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ये हो गया गॉसियन सरफेस, ओके। एरिया कितना है, एरिया ऑफ दिस इज ए, एरिया ऑफ दिस इज ए, और थिकनेस कितना हो गया, तो बायसिमेट्री इधर भी x और उधर भी x, तो ये हो गया 2x, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है dq/dv विल बी इक्वल टू रो, राइट। तो dq विल बी इक्वल टू रो टाइम dv, राइट। तो कितना बंद होगा, q विल बी इक्वल टू रो dv, कितना वॉल्यूम बताइए, एरिया इंटू 2x, तो ये हो गया एरिया इंटू 2x, यस और नो, बस। अब जब ये मालूम हो गया तो हम लोग सिंपली गॉस लॉ में उसको पुट कर देंगे। नाउ यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है, E डॉट ds, ठीक है, विल बी इक्वल टू चार्जेस इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। अब बताइए, सोचने की बात है, जो चार्जेस यहाँ बंद होंगे, एरिया तो काफ़ी बड़ा है, तो फील्ड लाइन कैसा होना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलने वाला, 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 यस और नो, ठीक। लेकिन इसका एरिया आउटवर्ड, इसका एरिया ऐसे नीचे डाउनवर्ड, बाहर वाले का एरिया प्लस के में, अंदर वाले का एरिया माइनस के में। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे और एरिया भी आगे, इस सरफेस के लिए ई पीछे और एरिया भी पीछे, कोई दिक्कत। तो जब हम लोग काउंट करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे E इंटू ए कॉस 0, इसके लिए भी और इसके लिए भी E इंटू ए कॉस 0 विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, कितना इनक्लोज हुआ भाई, हम लोग के पास है रो ए 2x बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सोचिए 2 टाइम्स ई ए इक्वल टू रो ए 2x बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 2EA इक्वल टू रो ए 2x बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए 2 से 2 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, E विल बी इक्वल टू रो x बाई एप्सिलॉन नॉट, रो x बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से रिजल्ट आया। ग्राफ की चर्चा कर ले, देखिए ऐसे ग्राफ कैसा होगा, समझ ले हम लोग। अगर ये E हुआ,
अगर ये ई हुआ, अब हर से हम लोग एक्स बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। ओके, एक्स बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? डी तक, d/2 तक। एक्स बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? d/2 तक। तो उसके बाद चार्ज इनक्लोज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाला कोई वॉल्यूम बड़ा बड़ा बॉक्स हम लोग लेंगे तो क्या चार्ज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? इस डिस्टेंस तक चार्ज का इनक्लोज होना बढ़ेगा, लेकिन उसके आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग कहाँ तक लेके जाएं? d/2 तक। ये देखिए, ये d/2 तक। आप और आगे बढ़ें तो अब फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको, आप यहाँ तक आ जाइए से d तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि d/2 तक चार्ज का इनक्लोज होना धीरे धीरे और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें जितने भी प्लेट्स हैं सारे के सारे प्लेट्स आइडेंटिकल हैं, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। तो ये बात जरूरी बताना, प्लेट्स आर आइडेंटिकल, प्लेट्स आर कंडक्टिंग, प्लेट्स आर conducting and identical having large surface area, having large surface area। ठीक है, अब इनको चार्ज दे दिया गया है। देखिए, इनको चार्ज दे दिया गया है, एक जो लेफ्ट वाला है उसके पास Q, जो राइट वाला है उसके पास -2Q, मिडिल वाला न्यूट्रल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा गया कि फाइंड चार्ज अफेयरिंग ऑन ऑल डिफरेंट सरफेसेस। हमने सिखाया था प्लेट की थ्योरी में, आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप देखिएगा। जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करिए, कितना आया? -Q। उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? -Q/2। वो चार्जेज जो लेफ्ट मोस्ट है और जो राइट मोस्ट है उस सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। तो देखिए वो कैसे, आइए सीखते हैं। देखिए ऐसे जो हमारे पास जो प्लेट था, एक ये मिडिल वाला और ये राइट वाला। ठीक, तो ऐड किया जाए -Q, तो -Q/2 यहाँ पे और -Q/2 यहाँ पे। यहाँ तक सही है? अब देखिए, इसके पास चार्ज कितने थे? Q, तो Q में से घटा दे हम लोग -Q/2। ओके, कितना मिलेगा? दिस विल बी इक्वल टू 3Q/2, 3Q/2। तो यहाँ पे आ गया 3Q/2। इसके सामने कितना? -3Q/2। कहो क्यों सर? फेसिंग सरफेसेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहा करते हैं। तो 3Q/2 और ये कितना? -3Q/2। ये वाला प्लेट न्यूट्रल है, मतलब नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3Q/2 और फेसिंग प्लेट पे वंस अगेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर कितना? -3Q/2। ठीक है, इस तरह से। अब आप बताइए इसके आगे क्या पूछा गया आपसे? फाइंड चार्ज अफेयरिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस। क्या मिला? अगर ये सरफेस नंबर 1 हो, ये सरफेस नंबर 2 हो, ये सरफेस नंबर 3 हो, ये सरफेस नंबर 4, सरफेस नंबर 5, सरफेस नंबर 6, तो बताइए चार्ज ऑन सरफेस नंबर 1, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 2, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 3, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 4, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 5 एंड चार्ज ऑन सरफेस नंबर 6। चार्ज ऑन सरफेस नंबर 1 -Q/2, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 2 3Q/2, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 3 -3Q/2, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 4 3Q/2, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 5 -3Q/2, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 6 -Q/2। ओके, है ना? काफ़ी आसान। तो ऐसे सवाल में अगर 30 प्लेट्स हों तो कोई पूछे कि चार्ज बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, फील्ड बताओ, बाहर में फील्ड बताओ, इंटीरियर में फील्ड बताओ, सारे सवालों का जवाब हम लोग दे सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, मन से सीखिएगा। लेकिन
A charge q is distributed uniformly within the material having inner and outer radii r1 and r2. ये रहा r1 और ये कितना रहा r2. Find the electric field at a point p at a distance x जो r1 और r2 के बीच में हो. r1 और r2 के बीच में कहीं कोई पॉइंट है, वहाँ पे फील्ड चाहिए. फिर कहा गया ड्रॉ ए रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x फॉर x लाइज बिटवीन 0 एंड 2r2, मतलब कि 2r2 यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ग्राफ डिस्कस करने. तो ग्राफ करें, हम लोग डिस्कस करें इसको. आइए देखिए, सबसे पहले मान के चलते हैं कि इसके पास चार्ज पूरा क्यों है. मानने में कोई बुराई तो नहीं, ठीक. तो इस तरह के सवाल में देखिए, ऐसे अगर कोई पॉइंट P हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, से दिस पॉइंट P यही है, तो हम लोग क्या सीखते थे, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना हो वहाँ से गॉसियन सरफेस. तो वहाँ पर से गॉसियन सरफेस ये इस तरह से ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, गॉसियन सरफेस. याद रहे ये पॉइंट P है, याद रहे ये क्या है, गॉसियन सरफेस. ये है गॉसियन सरफेस. यहाँ तक सही है. तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें, चार्ज इनक्लोज्ड है कितना. तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए, ये तो जो हमारा सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है इनर एंड आउटर चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल में, ठीक, और भरा हुआ होना चाहिए. तो ये कह लीजिए कि ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक. तो हम लोग बोलेंगे कि 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब वॉल्यूम हैज चार्ज क्यू, राइट. तो हमारा ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, देश ये वाला एरिया, इसके पास चार्ज कितना होगा. तो हम लोग बोलेंगे 4/3 पाई x क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब वॉल्यूम विल हैव चार्ज कितना हो जाएगा, q अपॉन 4/3 पाई हम लोग कॉमन ले लिया करेंगे. तो r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब और 4/3 पाई यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो x क्यूब माइनस r1 क्यूब, ठीक है. तो देयरफॉर चार्ज इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ये कैंसिल. तो q अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू x क्यूब माइनस r1 क्यूब, ठीक है. x क्यूब माइनस r1 क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद हम लोग गॉस लॉ यूज़ कर लेंगे. वही पुरानी बात. अब देखिए ऐसे कि हमारे पास कोई पॉइंट पे यहाँ पे लिया हुआ था फिगर, देखिए यहाँ पर. तो ये जो एरिया होगा आउटवर्ड, तो ये S जो होगा डेल S वो आउटवर्ड, ये ds कह लें, ठीक. फील्ड कैसा होगा, वो आउटवर्ड. तो नाउ यूजिंग गॉस लॉ, और चार्ज इसके अंदर भरा हुआ पाया गया है, ये देखिए इस तरह से, ठीक. तो हमारे पास ये रीजन था ऐसे करीब, ये यहाँ से, ठीक. तो ये जो रेडियस था, ये रेडियस उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक. और चार्ज इन जगहों पे ऐसे भरा हुआ था, ठीक है, हमने मान लिया. तो देयरफॉर यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ E डॉट ds, तो ds पूरा एरिया कितना, तो 4 पाई x स्क्वायर विल बी इक्वल टू चार्जेज इनक्लोज्ड. तो चार्ज बंद कितना पाया कि हम लोगों ने बनाया है, तो q बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x क्यूब माइनस r1 क्यूब, ठीक है. तो हम लोग E को कैसे बनाएंगे, q बाई 4 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, और इधर आ जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, x क्यूब बाई x स्क्वायर, x माइनस r1 क्यूब बाई x स्क्वायर, ओके. इस तरह से, तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन बना लिया.
पूछा गया था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट रेजिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन दिस रीजन, कोई पॉइंट इसी रीजन में रहना चाहिए। अब बात रह गई ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ 0 से लेकर के 2R2 तक के बीच का जो भी कैलकुलेशंस हैं सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग को ग्राफ चाहिए। ओके, ग्राफ करते हैं डिस्कस। हम लोगों ने देखा था कि जो फील्ड जो मिला हम लोगों को तो इतना ही मिला, किस रीजन में, जिस रीजन में मतलब R1 और R2 के बीच का रीजन में मिला। ठीक है, तो फिगर हम लोग फिर से डिस्कस करें। ये इंटीरियर वाला था R1 और ये था R2, राइट। तो इस तरह की बातें थी और चार्ज यहीं पे ऐसे भरा हुआ था और हम लोग को ये फील्ड चाहिए। ये देखिए ग्राफ चाहिए, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये देखिए ग्राफ E वर्सेस ये जगह x, ये वो जगह है जहाँ पे x इक्वल टू R1 है, ये वो जगह है जहाँ पे x इक्वल टू R2 है, इसका डबल ये वो जगह है जहाँ पे x इक्वल टू 2R2 है, ये वो जगह है जहाँ पे x इक्वल टू 2R2 है। ओके, हम लोगों को ग्राफ चाहिए। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब सोचिए ज़रा सा इस तरह से कि क्या इसके इंटीरियर में चार्ज था, ऐसे सोचिएगा। हमारे पास चार्ज तो इस रीजन में था, हमारे पास चार्ज तो इस रीजन में था ना, तो क्या इसके इंटीरियर में चार्ज था? नहीं। तो जब अपने वैल्यू को हम x को जैसे अपने मन से पुट करके देखिए x इक्वल टू R1 से x इक्वल टू R1, तो ज़रा सोचिएगा अगर R1 पुट कर देंगे तो ये भी R1 और ये भी R1, तो R1 माइनस R1 कितना हो गया? 0। तो इसके इंटीरियर में तो फील्ड नहीं होगा, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे इफ x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन R1 E विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा इंटीरियर वाला ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो फंक्शन है ये देखिए, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए सबसे पहले स्लोप, इफ x अगर ऐसा हो जो R1 से बड़ा हो लेकिन R2 से छोटा हो। अब कौन सी बात करेंगे डिस्कस? देखिए स्लोप देख लें, de अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ये तो होल टर्म कांस्टेंट ही है, तो हम लोगों को कहना होगा q बाई 4 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। यहाँ तक सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? R1 क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2। समझने की कोशिश करिए, डिफरेंशिएशन हो रहा है। R1 क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2। अब देखिए इसके आगे q बाई 4 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, यहाँ तक सही है, इंटू 1, यहाँ पर कितना? R1 क्यूब इंटू -2 x टू द पावर -3, माइनस माइनस प्लस। तो हमने क्या देखा? तो we see that d अपॉन dx इज पॉजिटिव। ओके, ये टर्म कितना हो गया? अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये फिर यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो d2e अपॉन dx स्क्वायर ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो ग्राफ कैसा हो गया? गौर करने की बात है, जगह कम है, कितनी बातों को बताया जाए। समझ लिए, अगर ये प्लस हुआ तो स्लोप कैसा? पॉजिटिव। अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो टर्म कितना? 0। ये तो पॉजिटिव है ही, और फिर ये वाला आएगा तो निगेटिव, डबल डेरिवेटिव निगेटिव। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा का स्लोप कैसा? पॉजिटिव। तो हमारा ग्राफ होगा मैक्सिमा, लेकिन स्लोप कैसा? पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा, क्योंकि एंगल 90 से कम रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग का ग्राफ इस तरह से वो रेज करेगा। रेज किया। अब हम लोगों को इसके आगे जाना है, इसके आगे बात बढ़ानी है, तो हम लोग डिस्कस कर लें। अब हम लोग काम कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर हम लोग कोई बाहर में पॉइंट अगर ऐसे काउंट करते हैं से P, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू होल चार्ज इनक्लोज। गौर करिएगा, इसके अंदर जो चार्ज बंद होगा कितना होगा? टोटल चार्ज, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ अब कैसा होगा, ये, ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ अब ऐसा होगा, ठीक है। उसने कहा कि हमें 2r2 तक लेके जाना है, तो हम ऐसा कहेंगे कि E जब उस समय x इक्वल टू 2r2 हो जाए तो कितना होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r2 का होल स्क्वायर, तो 4r2 स्क्वायर, इस तरह से। तो ये ग्राफ ऐसा, ठीक है, और चलता चला जाएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर इस पॉइंट पर तो फील्ड कितना था, आपने बना दिया, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, पुट कर दीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दें, r2। तो x के जगह पर हम लोग r2 पुट कर देंगे तो हम लोग को फील्ड मालूम हो जाएगा। ओके, ये इसका ग्राफ है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार दो बार जैसे हो सके देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, मैक्सिमम मिनिमम का एप्लीकेशन है। ओके।